लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, हाईजैक करने का बनाया था प्लान। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 3 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल बरामद की गई हैं। ये आरोपियों शराब से भरे ट्रक को हाईजैक करने का प्लान बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान भूपेंद्र सिंह, आदेश चौधरी और दीपक सिंह रावत के रूप में की गई है, जो कि पिस्टल सहित पकड़ाए हैं। इन सभी आरोपियों के पास से पिस्टल बरामद हुई है। भूपेंद्र सिंह नाम के आरोपी पर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अफसरों को शिवराज सिंह चौहान ने लगाई फटकार। जी हां, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रायसेन जिला समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में अफसरों को जमकर फटकारा। बता दें, नाराजगी जल जीवन मिशन के कामों में देरी को लेकर रही। साथ ही नेट शेड की सटीक जानकारी उपलब्ध न कराने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। अफसरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपको पूरी सूची डालना पड़ेगी कि कितने नेट शेड बने हैं। आगे शिवराज कहा कि यह पहली बैठक है, लेकिन अगली बैठक में पूरी जानकारी के साथ आएं। आगे शिवराज ने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। यूके और जर्मनी से 78,000 करोड़ का निवेश लाए CM, लौटते ही किया बड़ा ऐलान। बता दें, मोहन सरकार ने दुनिया भर के उद्योगपतियों को रिझाने के लिए यूके और जर्मनी में नई पहल की है। वहां के उद्योगपतियों से कहा, यदि आप पूंजी निवेश करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रदेश के उद्योगपतियों और सरकार के साथ तकनीक और नवाचार साझा करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6 दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद CM आवास पर पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। वे यूके और जर्मनी से 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव लेकर लौटे हैं। CM ने बताया, जो उद्योगपति मैन पावर की कमी से जूझ रहे हैं, MP का न्योता उन्हें इस शर्त पर दिया है कि वे हमारे युवाओं को अपने औद्योगिक समूहों में अच्छे मानदेय पर नौकरी देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के HI पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, बेरोजगारी, महंगाई समेत अपराधों की समस्या पर बात करें बाबा। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक और बयान पर नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने देश को AI के बाद अब HI हिंदू इंटेलेक्चुअल को जरूरत बताया था, जिसके लिए 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की जरूरत की बात कही थी। वही BJP ने सुझाव और बयान पर विचार करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस ने बाबा को बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर बात करने के लिए कह दिया। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से BJP एक राय दिखाई दे रही है। BJP प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, जिस तरह से मंदिर से लेकर धर्म गुरुओं पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत अन्य धर्म गुरुओं की चिंता जायज है। 3 बच्चों का फॉर्मूला अपने पदाधिकारियों पर लागू कराए RSS। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। बता दें, धर्म जागरण, सनातन रक्षा, एक हैं तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे और गजवाए हिंद जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिससे देश की राजनीति में उबाल है। वही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कम से कम 3 बच्चे करने की बात कही। इस बयान को लेकर सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अगर RSS का यही एजेंडा है तो सबसे पहले संघ परिवार पर लागू होना चाहिए। वही मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा, बढ़ती हुई आबादी से देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, पढ़े लिखे लोग पकौड़े तलने को मजबूर हैं। आर्थिक संकट चरम पर है, बिगड़ी अर्थव्यवस्था से महंगाई चरम पर है। RSS को ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मनचले का महिलाओं ने निकाला जुलूस, लड़कियों से छेड़खानी करना पड़ा महंगा। MP के झाबुआ में मनचले को लड़कियों से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया है। पहले महिलाओं ने विशेष समुदाय के युवक की पिटाई की, बाद में उसका जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि यह मामला अटल बस्ती का है। रविवार को युवक एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और युवक की जमकर पिटाई की, फिर उसका जुलूस निकालते हुए थाने पहुंचे। इंदौर में CM मोहन यादव बोले, 2028 तक MP बनेगा एड्स मुक्त। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। एड्स जागरूकता और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने यह बात इंदौर में विश्व एड्स दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही है, जिसमें BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी शामिल हुए। CM मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता अभियानों के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं।
खाद वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। देर रात सीएम डॉक्टर मोहन ने की बैठक। जी हां, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खाद वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद और उर्वरक वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि खाद्य वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी वालों पर सख्त कार्रवाई हो। बता दें, प्रदेश में पूर्व वर्ष में 470 उर्वरक विक्रय केंद्र थे। वर्तमान में प्रदेश में 761 विक्रय केंद्र और काउंटर्स द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विपणन संघ, मार्केटिंग सोसाइटी और MP एग्रो द्वारा केंद्रों का सुचारू संचालन किया जा रहा है। बता दें, प्रदेश में गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत 10,000 से अधिक नमूने विश्लेषित किए गए। साथ ही 45 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। बेटे के जन्मदिन से एक दिन पहले मां ने कर लिया सुसाइड, मची चीख पुकार। बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने बेटे के जन्मदिन के पहले ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला ईंट-खेड़ी का बताया जा रहा है। घटना शनिवार की शाम 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। रविवार को उसके महिला के बेटे का पहला जन्मदिन था। इधर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिसंबर से कड़ाके की सर्दी से ठिठुरेगा MP। 22 दिन तक कोल्ड वेव का कहर। मध्य प्रदेश में कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है, लेकिन 20 दिसंबर से ये सर्दी और सितम ढाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव की स्थिति रह सकती है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते इसका सबसे ज्यादा असर उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने की शुरुआत से ला नीना की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। इसके चलते उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे भी मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार है।